जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फ़ैशन के ऐसे जदीद दौर में कदम रख चुके हैं जहां हम चाहते हैं कि महंगाई से बचकर हमारा ज़ीरो कॉस्ट के साथ काम भी हो जाए और टाइम की बचत भी हो, जिससे हम अपनी टाइम की बचत के साथ साथ अपने जो है फ़ैशन सेंस को भी उन लोगों के सामने दिखा सकें और छोटी छोटी टिप और ट्रिक से अपना काम भी आसान बना सकें। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शिफॉन और विस्कोस के कपड़े पहने हुए कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि लाइट की वोल्टेज अप एंड डाउन होने की वजह से या आयरन का टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से, कभी कभी ज़्यादा गर्म आयरन लगने की वजह से हमारा कपड़ा जल जाता है। जिस तरह के ये मेरी शर्ट जल चुकी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इसका बड़ा आसान और अच्छा हल मैं बता देती हूँ। तो मैंने कहा ये मैं वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बहन भाई अक्सर इस मसले में फंसे होते हैं और क्या करते हैं कि दिल हारने की वजह से अपना सूट ज़ाया कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके जो बाजू जल चुके हैं इसको मैंने खोल दिया है। दोनों साइडों से इसके बाजू को ओपन करने से देखें इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ चुकी है। नीचे वाली जो पट्टी ऑलरेडी लगी हुई थी वो मैंने सेपरेट दोनों कर ली हैं। ऊपर वाली जो लाइनिंग इसके नीचे बाजुओं के थी उसको भी मैंने उधेड़ने के बाद इसको भी सेपरेट कर लिया है। तो ये लाइनिंग मैं पीछे से खींच लेती हूँ और दूसरे वाला जो बाजू है उसको हम एक साइड पर रख देंगे, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब दोनों जो बाजुओं की लाइनिंग के नीचे वाले हिस्से हैं वो मैंने एक साइड पर रख दिए हैं। एक मेरे पास ब्लैक कलर का स्टॉलर विस्कोस का पड़ा हुआ था, उसके मैंने बाजू काट लिए हैं और उसके बाद जो बाजुओं के नीचे से लाइनिंग मैंने उतारी थी उसको मैं इसके नीचे ही सेट करके यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। बाजुओं की जो फ्रंट वाली साइड है वो भी जो मैंने ज़ाया नहीं करनी, तो वो मैंने उतार के इन्हीं बाजुओं के आगे जोड़ लगा के गुम सिलाई के साथ इसकी आगे वाली साइड को इसके आगे लगा दूंगी, ताकि ये मेरी शर्ट के साथ बिल्कुल सेटिंग हो जाए और बाजू बिल्कुल अलग से लगाए हुए ना महसूस हों। और इस तरीके से जो मेरे बाजू हैं वो शर्ट के ऊपर लग जाएंगे। तो देखें शर्ट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि मेरे बाजू कहीं से जले भी थे, और बड़ा आसान तरीन हल मैंने इसका निकाल दिया है। अब दुपट्टा भी शर्ट के साथ मेरा सेटिंग हो चुका है। आपको तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि एक टेलर एक सूट की क्या स्टिचिंग ले रहा है, और जब ढेरों ढेर गर्मियों के हों या सर्दियों के कपड़े हों तो पूरी फैमिली के सीने वाले हों तो कितना मसला होता है। और जब टेलर के पास जाएं तो टेलर साहब के नखरे अलग और सिलाई 3 गुना ज़्यादा। कपड़े हम कहते हैं कि इतने के तो आए नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसका सस्ता हल निकालने जा रहे हैं। बिगनर्स भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो बचे कुचे जो मेरे वॉलपेपर मौजूद थे वो मैंने ले लिए हैं। ये जगह जगह से छोटे बड़े और इस तरीके की शेप के थे। एक मैंने बड़ा सा जो वॉलपेपर का पीस लिया है और अपनी शर्ट को इसके ऊपर रखा है। रखने के बाद इसको बिल्कुल आप हाफ़ कर लें, और हाफ़ करने के बाद इस तरीके से आप इसको रख लें। रखने से ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी इसकी लंबाई है वॉलपेपर की लंबाई भी इसके बराबर आ रही है। वॉलपेपर अगर आपके पास ना हो तो फ्लेक्स के पीस जो हैं वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक शीट के फ्लेक्स ही मौजूद थे जो मैंने पेपर रखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छे और मज़बूत रहते हैं। इस तरह ये होगा कि बिगनर्स को स्टिचिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टिचिंग जैसे करनी है आपने, जितनी इसकी कमीज़ की फ़िटिंग है उस हिसाब से इसको मार्क करते जाएं। बिल्कुल साथ रखने से आप इसको पूरी तरीके से मार्क कर सकेंगी। आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आपके बच्चे भी सिलाई आराम से कर सकेंगे और इसकी कटिंग भी कर सकेंगे। इस तरीके से जहाँ पर चाक का निशान आ रहा है वहाँ पर चाक का निशान लगा लें और इसको 1 इंच बढ़ाते हुए दोबारा से एक और निशान लगा दें, जैसे कि आप मूवी में देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से मैंने चाक के निशान को 1 इंच बढ़ाते हुए लगा दिया है। अब जो फिटिंग का निशान है उसको 2 इंच के बराबर बढ़ाते हुए आप बाहर की तरफ थोड़ी कमर की शेप निकाल कर आप लगा दें
और इस तरीके से जो शर्ट के ये वाली जो मार्क है वो मुकम्मल हो चुका है। ऊपर जहाँ से इसका कंधा आ रहा है मैंने वहाँ पर एक निशान लगा दिया है, और जहाँ पर कंधा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी मैंने जो शोल्डर का निशान लगा दिया है। इस तरीके से दोनों निशान मेरे शोल्डर के लग चुके हैं। शोल्डर जहाँ से डीप है वहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया है। अब शोल्डर के 3 निशान मेरे पास मौजूद हैं। तो शोल्डर की गोलाई को ऊपर से इस तरह सीधा आप लेकर आएँ इस निशान तक, और दोबारा से गोलाई में लाते हुए इस निशान के साथ बंद कर दें, तो शोल्डर की पूरी पैमाइश आपके सामने आ जाएगी। शोल्डर क्योंकि जो आगे वाला फ्रंट होता है वो थोड़ा डीप होता है, और जो बाहर सिलाई जब हम लगाते हैं तो 1/2 इंच के बराबर सिलाई का निशान भी आता है। तो 1/2 इंच बाहर की सिलाई का निशान डबल कर लें, और इस तरीके से शर्ट के गले का अब हम निशान लगाएंगे। तो तकरीबन 2.5 इंच डीप होता है, लेकिन शर्ट के मुताबिक ही इसको मैं मार्क कर रही हूँ। तो वहाँ पर गले का निशान ऊपर से शोल्डर की तरफ भी लगा दें, और जो बैक वाला गला जितना डीप आ रहा है उसके हिसाब से आप गले का निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से गोलाई में शेप दे दें, जिस तरह आपकी बैक के गले की गोलाई होती है सेम उसी तरीके से बैक के गले का निशान मैंने लगा दिया है। अब डीप जो गले का निशान है वो भी 6 इंच डीप होता है, तो आप इसको भी 6 इंच डीप करके इसका भी निशान आप लगा लें। अब जो ऊपर वाली सिलाई है शोल्डर की उसको डबल करना है। लाइनों के 2 निशान लगाने का मकसद ये है कि एक कटिंग का निशान है और दूसरा स्टिचिंग का निशान है। अब यहाँ से जहाँ से आपके चाक का निशान है इसको भी मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। अब दोबारा से इस पूरे पैटर्न को कमर के निशान से थोड़ा अंदर की तरफ शेप बना दें, जिस तरह कमर की जब हम फिटिंग करते हैं तो गोलाई में थोड़ी फिटिंग का निशान होता है, सेम उसी तरीके से इसकी थोड़ी सी फिटिंग का निशान लगा दें। माप के पूरे निशान लग चुके हैं। अब इसको शर्ट को हम एक साइड पर कर देते हैं, और जो बाहर वाला निशान हमने बढ़ाते हुए लगाया था वो हमारा कटिंग का निशान है। तो उस पर निशान के ऊपर ही हम सीज़र को रखते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। चौक से शुरू करने के बाद शोल्डर तक हम कटिंग को मुकम्मल कर लेंगे। अब शर्ट को मैंने उठा दिया है। शोल्डर की बाहर वाली जो हमने मार्क लगाया था उस पर भी हमने कटिंग कर देनी है, और जो गले की गोलाई थी उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। नीचे जहाँ पर हमारा चाक था वहाँ से थोड़ा सा मेरा पैटर्न कम था, तो जोड़ लगाने के लिए इसको मैंने उल्टा कर दिया है और मास्किंग टेप ले ली है, और थोड़ा सा मैंने पेपर और लिया है और इसके कॉर्नर को फिल करते हुए इसका जो है टेप लगा दी है। दोबारा से इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है। पहले साइड की चौक की कटिंग की है और फिर मैंने घेर को इस तरीके से काट दिया है। क्योंकि मेरे पास पूरा पेपर नहीं था, ये वॉलपेपर के छोटे छोटे से पीस ही थे जिनकी मैं इस तरीके से कटिंग करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से ये भी पूरा हो चुका है मेरा पैटर्न। अब जो निशान हमने इसके घेर का लंबाई बढ़ाते हुए लगाया था, और एक हमारी स्टिचिंग का निशान था और एक हमारी सिलाई का निशान था, तो इन दोनों को भी मैंने इस तरीके से मिला दिया है। अब मुझे पता चल जाएगा कि सिलाई का निशान कौन सा है और कटिंग का निशान कौन सा है। जिस अफराद की आप कटिंग कर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर आप उस फर्द का नाम लिख सकते हैं, या आप प्रोफेशनली सिलाई कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर स्मॉल, मीडियम या लार्ज पैटर्न के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका एक मुकम्मल पैटर्न तैयार हो जाएगा। बड़ा और छोटा गला भी आप इसके ऊपर स्केच कर सकते हैं ताकि आपको गलती ना लगे। अगर कोई निशान गलती से आपका लग गया है तो आप परेशान ना हो। पैटर्न को साफ़ करने के लिए आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा परफ्यूम कॉटन पर लेने के बाद इस निशान को इस तरीके से जब आप रिमूव करेंगे तो ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। देखें कितनी आसानी से रिमूव हो चुका है। अगर परफ्यूम ना हो तो आप इसकी जगह नेल पॉलिश रिमूवर भी ले सकते हैं और उससे भी आपका ये जो निशान है एक्स्ट्रा लगा हुआ वह रिमूव हो जाएगा। इस तरह देखें हमारे दोनों निशान क्लियर हो चुके हैं। किसी भी कमीज़ की कटिंग करने के लिए कमीज़ की तय इस तरीके से आप लगा लें और लगाने के बाद बंद वाला हिस्सा जो है
वो आप दूसरी साइड पर रखें और जो कटिंग वाला हिस्सा है वो खुली साइड पर रखते हुए इस तरीके से आप सीज़र से कटिंग कर लें। तो शोल्डर तक कटिंग करके आप आराम से अपनी कमीज़ की सिलाई कर सकते हैं। देखा ना कितना आसान तरीका है। इस तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप जितने चाहे सूट कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। और अगर आपने ट्राउज़र का निशान लगाना है तब भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर तो आपने शॉर्ट शर्ट रखनी है तो आप उसका भी पैटर्न इस तरीके से लगा लें कि यहाँ तक मेरी शॉर्ट शर्ट है और यहाँ तक मेरी लॉन्ग शर्ट है। और अगर आपने चाक बड़े या छोटे रखने हैं तब भी आप चाक का निशान लगा लें कि यहाँ पर लॉन्ग चाक आ रहा है और यहाँ पर शॉर्ट चाक आ रहा है। इसके बाद अगर ट्राउज़र का आपने माप शर्ट के साथ ही रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस पर का ये माप हो उसके ट्राउज़र का माप भी इसी के साथ ही हम ड्रॉ कर लें। तो इसकी बैक साइड को आप इस तरीके से उल्टा लें, क्योंकि ये फ्लेक्स पेपर है, चमक से आपसे अंदाज़ा हो ही रहा होगा और काफ़ी मज़बूत है, तो इसलिए मुझे इसको ड्रॉ करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। तो इसको मैंने ट्राउज़र को इसकी बैक साइड पर इस तरीके से रखा हुआ है। तो ट्राउज़र का जितना भी तैयार माप है इसी तरीके से आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। पैटर्न मेरा ड्रॉ जो है हो चुका है और इसकी नीचे से शेप, ऊपर से शेप सारी आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। जहाँ तक इसका आसन आ रहा है वहाँ से भी इसका निशान लगा लें और ऊपर जहाँ से इसका नेफ़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी आप इसका निशान लगा लें। तो देखें कितना अच्छा जो ट्राउज़र है आपका इस बग़ैर ज़ीरो कॉस्ट के साथ वो भी इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। लिखना लाजमी है कि ये किस फ़र्द का ट्राउज़र है। तो इस तरीके से ट्राउज़र का जो माप है वो भी मैंने लिख दिया है और लिख दें ये तैयार सिलाई का निशान है और ये साइज़ इस तरीके से आपका ये तैयार सिलाई का हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये ट्राउज़र है जिस फ़र्द का होगा उसका नाम भी इसके ऊपर लिखा जाएगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो जब भी आप कटिंग करने बैठें। जिस भी फ़र्द का आपने फैमिली में सूट सिलाई करना हो उसके नाम का ये ड्राफ्ट निकाल लें और आप बस सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप उसका पूरा सूट कटिंग करके रख देंगे और सिलाई करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। देखें ना, है ना आसान तरीका। बाजू भी सेम इसी शेप से ही मैंने पैटर्न के ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं। शोल्डर की कटिंग मैंने कर दी है। साइड पर 2 इंच बढ़ाते हुए मैंने जो है कटिंग का निशान लगा दिया था। ऊपर से मैंने हाफ इंच कटिंग का निशान रखते हुए शोल्डर की कटिंग गोलाई में इस तरीके से कर दिया है। तो बाजू का निशान भी लग चुका है। बाज़ लोग शॉर्ट स्लीव पहनते हैं, बाज़ 3/4 पहनते हैं और बाज़ लंबे स्लीव्स यानी लॉन्ग स्लीव पहनते हैं। तो आप उसके निशान भी एक ही बाजू के ऊपर लगा सकते हैं। बाजू की कटिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर 3 निशान लगा दिए हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट स्लीव्स का निशान लगाया, फिर मैंने 3/4 स्लीव्स का निशान लगाया और सबसे नीचे लॉन्ग स्लीव का निशान लगा दिया। इस तरीके से ख़ास तौर पर प्रोफेशनल ख़वातीन जो कि सिलाई का काम घर में करती हैं उनके लिए शॉर्ट, एक्सेल और लॉन्ग जो है पैटर्न है वो जब उनके तैयार किए होंगे तो उनके लिए सीने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। आप घर बैठे भी नित नए फ़ैशन अपना सकती हैं। ये छोटा सा एक मॉडल था जो कि मेरे बेटे ने बनाया था, तो मैंने काफ़ी पसंद किया था और तमाम घर वाले उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये कितना खूबसूरत बना है, लेकिन उसकी जो है सेंस है इस बच्चे की, आप देखें कि कितना ज़बरदस्त उसने पैटर्न जो है वो क्ले के साथ बनाया है। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। अब आपकी जो अलमारियां हैं वो बिल्कुल ख़ाली नहीं रहेंगी, बल्कि अब बिगनर्स हज़रात भी अपनी अलमारियों को अपने नए फ़ैशन के मुताबिक ढालेंगे और अपने पुराने सूट्स को भी इस तरीके से आप जो है नए फ़ैशन के मुताबिक करके पहन सकते हैं। अब आप किसी से पीछे नहीं हैं। आप भी अपनी फ़ैशन सेंस को उभारते हुए अपने नित नए डिज़ाइन अपनाएं और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।